किसी से इंतकाम नहीं, कौम की खुशहाली की तमन्ना। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर दो टोक पैगाम। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहा, आइन पर अमल करने वाले रियासती इदारे, जमातें और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मरज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। नए सफर के आगाज की जरूरत है। कहा, हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे थे। हमसे बयानिया पूछने वाले हमारा बयानिया चाकी के एटमी धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत से पूछें, बिजली के बिलों से पूछें, डॉलर के रेट से पूछें। नवाज शरीफ ने कहा कि तरक्की के लिए कशकोल तोड़ना होगा। हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलहदा न होता तो उनके दरमियान आज मौशी राहदारी बन चुकी होती, जिससे भारत भी राह देता। खोए हुए मकाम को पाने के लिए अब डबल स्पीड से दौड़ना होगा। अवाम से खिताब में उन्होंने शेर भी सुनाया और तशरीह भी की। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ की लंदन से 4 बरस बाद वतन वापसी। नून लीग में नई जान आ गई। साबिक वजीर आजम का उम्मीद पाकिस्तान तैयारा पहले इस्लामाबाद उतरा। नून लीग के कायद मुस्कुराते बाहर आए। पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिले की मुहर लगवाई। कानूनी टीम से मुशावरत। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर दस्तखत किए। इसाक डार भी साथ साथ रहे। चार्टर तैयारा इस्लामाबाद से लाहौर उतरा तो कारकुनान के पुरजोश नारे। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से शाही किला में दीवान खास पर हेलीपैड पर उतरे। सजदा शुक्राना अदा किया। गाड़ियों के काफिले की सूरत में जलसागाह एंट्री। इंतजार की घड़ियां खत्म। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की आमद का ऐलान किया। नवाज शरीफ की आमद पर मरियम नवाज की आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े। इसलिए निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये क्या फैसला है? क्या आप इस फैसले से इत्तफाक करते हैं? नवाज शरीफ का जलसा-ए-आम में शुरा से सवाल। कहा, हमने डॉलर को 104 रुपए पर बंद रखा था। रोटी 4 रुपए की थी, पेट्रोल 60 रुपए का था, चीनी 50 रुपए की थी। आज उनके रेट कहाँ हैं? क्या इसलिए मुझे निकाला कि डॉलर को हिलने नहीं दिया? ये भी कहा कि उनके पहले दौरे हुकूमत के मंसूबे जारी रहते तो आज मुल्क में गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती। हम तो एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, G20 में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आज मुल्क बर्बादियों की हद तक चला गया है। इस हद से वापस निकालना है। जो मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं उनसे आगे निकलना है। नवाज शरीफ की वापसी पर रद्द अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए आज रियासत ने कानून और इंसाफ को अपने हाथों से दफन कर दिया। एक बयान में कहा कि कौम ने रिजीम चेंज साजिश को कबूल नहीं किया। वो लंदन मंसूबे और इसके अहदाफ भी कबूल नहीं करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, लेकिन वो आईनी तरीके से आते तो बेहतर था। चेयरमैन PTI को बाहर करके इलेक्शंस हो तो हुकूमत कैसे कर पाएंगे? कब तक हमें जेलों में रखेंगे? हम आखिरकार सड़कों पर निकलेंगे। नवाज शरीफ ने आज इलेक्शन की बात नहीं की। उन्हें यकीन होता अवाम उन्हें वोट देंगे तो वो इलेक्शन की बात करते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब की इंतजामिया ने नवाज शरीफ की मदद की। नून लीग ने कानून की धज्जियां बिखेरी। इस बार वोट पर डाका डाला गया तो अनारकी फैलेगी। नून लीग कल गिला न करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। कहा, नवाज शरीफ एक तजर्बाकार सियासतदान है। इस वक्त मुल्क को जिस तरह के बहरानों का सामना है, हालात का तकाजा है कि सियासी मुफाहमत को फरोग दिया जाए। मुल्क को 9 मई और 28 मई की तारीखों में उलझाया जा रहा है। अपने आप को अदालत के सामने पेश करने से ही सब ठीक होने का आगाज होगा। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी की नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर मुलाकात से भी ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। ओन चौधरी को शो कॉज जारी करने का फैसला। 9 मई का वाकया दूर की बात है। नवाज शरीफ के होते हुए कभी गमला नहीं टूटा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हर दौर में पाकिस्तान की तामीर की, लेकिन उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जेलें और जिला वतनी काटी। आज कौम का बेटा नवाज शरीफ आपके जख्मों पर मरहम रखने आ गया है।
नवाज शरीफ जिद्दोजहद है, नवाज शरीफ जुनून है, जज्बा है और यही मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ की तस्वीर वाली शर्ट पहने शहबाज शरीफ ने कहा अब महंगाई भी खत्म होगी, लोड शेडिंग भी। कहा आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर गवाही देता है कि तारीख में इससे बड़ा जलसा 76 साल में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के हक में जोशीले नारे भी लगवाए। जलसा आम से खिताब में नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा पहले जब वो घर जाते थे तो वालदा और अहलिया इस्तकबाल करती थी, आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी, वो मेरी सियासत की नज़र हो गई। वालिद फौत हुए तो उन्हें कब्र में ना उतार सका, वालदा को भी कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकाई है। दौरान खिताब नवाज शरीफ अवामी नारों का जवाब देते हुए कहा कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। आपकी मोहब्बत में सारे दुख दर्द भूला हुआ हूँ। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। मरियम नवाज का जलसे से जज्बाती खिताब। कहा नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। मरियम ने वातुज़ु मंतशा वातुज़िल्लु मंतशा आयत पढ़ी। नवाज शरीफ को कुछ दुख ऐसे लगे हैं जिनका मदावा मुमकिन नहीं। नून लीग ने जिसका सामना किया उसे इंतकाम नहीं, जुल्म अजीम कहते हैं। यहाँ पर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर सब मौजूद हैं। नवाज शरीफ के चाहने वाले सच्चे थे, इसलिए अल्लाह ने नवाज शरीफ को हारने नहीं दिया। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देखें आज नवाज शरीफ वापस आ गया। नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से अपने घर, अपनी मट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। नवाज शहबाज की जोड़ी मरियम नवाज के साथ हमजा शहबाज भी स्टेज पर मौजूद थे। मरियम नवाज ने कहा कहते थे नून से शीन निकलेगी, देखें नून और शीन साथ हैं, नून और शीन एक है माशाअल्लाह। दुआ मांगी अल्लाह दोनों भाइयों और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे। आज से नहीं जाने देना चाहिए। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था, जहाँ बिजली सस्ती थी, बताएं वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है? पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है, इलेक्शन फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हल्का बंदियों में वक्त लग रहा है। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। नवाज शरीफ की दुबई से रवानगी से पहले गुफ्तगू। कहा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। उनकी बेटी को बिल आखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, आज इस्तराब का शिकार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद करने हैं। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। नवाज शरीफ का रायविंड रिहाइश का अमद पर आतिशबाजी से इस्तकबाल। नून लीग के कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की। रास्ते को सब्ज रोशनियों से सजाया गया। नवाज शरीफ के रायविंड में घर पहुंचने पर पहले आबाई कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ ने अपनी वालदा, वालिद, भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर भी गए, फूल रखे और फातिहा खानी की। खानदान के मरहूमीन के लिए कुरान खानी की। मरियम नवाज शरीफ को और दीगर अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद थे। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फजाई हमला। जनीन पनाकुजीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज का गजा पर आज से हमले मजीद तेज करने का ऐलान। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4500 से जायद हो गई।
जनूबी गाजा में 8 मंजिला इमारत पर तैयारों से बमबारी, 56 अफराद शहीद। जमालिया कैंप पर भी फिर बमबारी, एक घर में 14 अफराद शहीद। दिल अल सुल्तान इलाके में अबू शिमाला फैमिली के घर पर बमबारी से 11 अमवात। नसारियत पनागुजीन कैंप में रेस्टोरेंट पर हमले में 8 अफराद जान से गए। रफा में मकान पर बमबारी से 7 अमवात हुई। अल जैतून इलाके में यासीन घराने के तबाह घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। हुक्काम का कहना है कि शहदा में से 70% खवातीन, बच्चे और मौमर अफराद हैं। जहां बहक हेल्थ वर्कर्स की तादाद 51 हो गई। इसराइल हमास जंग नहीं, ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी का बरतानवी टीवी मेज़बान को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करने का सबक बताया। सिर्फ इसके अपने 30 अजीज़ और बेहतरीन 2 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर हमले की बात करते हैं वो मकबूजा बैतुल मक़दस पर इसराइल की आए रोज़ चढ़ाई पर खामोश क्यों हैं? इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी लड़कियों से ज़्यादतियों पर क्यों नहीं बोलते? फ़लस्तीनी जेलों में कैद बच्चे उन्हें क्यों नज़र नहीं आते? सहाफ़ी ने बताया कि वो कभी गाज़ा में रहती थीं। इसराइली हमलों से उसने लोगों के आज़ा टुकड़े टुकड़े होते देखे तो 14 बरस की उम्र में गाज़ा छोड़ने पर मजबूर हुई। एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज कराना पड़ा कि इसराइली दरिंदगी भुला सके। कहा 4,500 फ़लस्तीनी मरे नहीं, इसराइल के हाथों मारे गए हैं। इसराइल का गाज़ा को ईंधन की फराहमी से इनकार। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने इमदाद में ईंधन शामिल न होने को बीमारों ज़ख्मियों की जानों के लिए ख़तरा करार दे दिया। आलमी बरादरी और मिस्र से गाज़ा इमदाद में ईंधन भी शामिल करने का मुतालबा। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि अस्पतालों को फौरी ईंधन ना मिला तो कबल पैदा होने वाले 130 बच्चों की जानें जा सकती हैं। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गाज़ा के जनूबी इलाके में पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा आलमी खुराक ने 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफ़ी करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गाज़ा में पानी, खाना, बिजली, ईंधन नहीं है। हुकाम के मुताबिक सामान में शामिल पानी 22,000 अफराद की सिर्फ एक दिन की ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसराइल लबनान सरहद पे जियो टीवी मौजूद है। पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का पहला टीवी चैनल। मेरे बैकग्राउंड में इसराइल का बॉर्डर नजर आ रहा है। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है ये इसराइल का बॉर्डर है। मैं अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जैक्ट एट द ब्लू लाइन इसराइल और लेबनीज बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। जियो न्यूज़ की टीम लेबनान इसराइल सरहद पर पहुंच गई। इसराइली बॉर्डर पर कुफ्र कला के इलाके में इसराइली ड्रोन की परवाजें। सरहदी इलाके में मौजूद अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन का कहना है कशीदा सूरत-ए-हाल के सबब इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत में लंदन में 1 लाख अफराद का मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। गजा में बमबारी बंद करने, इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने के मुतालबात। मुजाहिरीन ने व्हाइट हॉल सड़क पर नमाज की अदायगी की। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ खवातीन ने धरना दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 229 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। इंग्लिश बॉलर्स को मार मार कर भुरकस निकाल दिया। इंग्लिश टीम 400 रन के ताकुब में 170 रन बना सकी। 8 खिलाड़ी 100 रन पर पवेलियन पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका मेगा इवेंट में तीसरी फतह समेट ली। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। आज होने वाले मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ बेहतर रन रेट के साथ पहले नंबर पर है। भारत 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। जनूबी अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 टॉप टीमों न्यूजीलैंड और भारत का मैच होगा। पॉइंट्स टेबल पर 8-8 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।